सूडान के ये हालात देखकर हमने कभी नहीं सोचा था कि फ़लस्तीन के बाद हमें सूडान में इतने बुरे हालात देखने को मिलेंगे। एक औरत और उसके 2 बच्चों को सिर्फ इसलिए फांसी पर लटका दिया गया क्योंकि इस औरत ने अपने बच्चों के लिए एक रोटी मांग ली थी। सूडान के लोगों को इस वक्त बहुत कम खाना दिया जा रहा है। इस औरत को सिर्फ 3 रोटियां दी गई जिसमें इसका गुजारा नहीं हुआ, तो उसने एक ऑफिसर को कहा कि मुझे थोड़ा सा और खाना दिया जाए क्योंकि मेरे बच्चे अभी भूखे हैं। और इस जालिम ऑफिसर ने इसका वो हाल किया जो अब सुनकर हैरान रह जाएंगे। भरे मजमे के सामने पहले इस औरत पर दर्दनाक जुल्म किया गया और जब वो औरत बेहोश हो गई तो फिर उसको बच्चों समेत फांसी पर लटका दिया गया। दोस्तों, सूडान के लिए बहुत बहुत दुआ करें क्योंकि इस वक्त पूरा सूडान खून में लथपथ है। सूडान के अंदर मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है और आप लोगों को तो पता ही है कि जो सूडान का इलाका है वो गोल्ड और मिनरल्स से भरा हुआ है। अमेरिका ये चाहता है कि सूडान में जो मिनरल्स और गोल्ड है वो हमें मिल जाए और अमेरिका सीधा इस जंग में इंटर नहीं हो रहा बल्कि वो दुबई को आगे कर रहा है। दोस्तों, दुबई वही मुल्क है जो आरएसएफ तंजीम को फंडिंग कर रहा है और फिर यही आरएसएफ तंजीम जो वहां की गवर्नमेंट है इसको कमजोर की जा रही है और बेगुनाह मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। और पिछले 3 दिनों से 2000 से ज्यादा सूडानी मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है और दुबई इतना ज्यादा गिर चुका है कि आरएसएफ को ओपनली फंडिंग कर रहा है कि अब जो सूडान की गवर्नमेंट है इसे जल्द तबाह कर दो ताकि हम गोल्ड और मिनरल्स सूडान से निकाल सके और अमेरिका को दे सके। और ये दुबई वही मुल्क है जिसने सबसे पहले इसराइल को कबूल किया था और कुछ ही टाइम पहले दुबई ने इसराइल के अंदर जगह भी खरीदी थी अपनी एम्बेसी बनाने के लिए। दोस्तों, इस वक्त अगर आप सूडान को सैटेलाइट से देखोगे तो आपको ऊपर से भी जमीन हर खून नजर आएगा। अब कहने को तो ये अरब ममालिक इस्लाम के ठेकेदार हैं, लेकिन अगर कहीं पे भी मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा होता है तो यही अरब ममालिक उन्हीं को फंड्स करते हैं मुसलमानों को मरवाने के लिए। अब यहीं से अंदाजा लगा लें कि यूएई और सूडान दोनों मुसलमान मुल्क हैं और दुबई को सब पता है कि सूडान के अंदर क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से लोगों को सिरे आम कत्ल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो भारी मिकदार के अंदर इसी आर्मी को फंड करते हैं सिर्फ अपने मतलब के लिए। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग सिर्फ एक बात सोचें कि सूडान के इन मासूम लोगों का कसूर ही किया है, सिर्फ इतना कि वो अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश करते हैं और इसलिए इनको मार दिया जाता है। और ये वही वक्त है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने आज से 1400 साल पहले बताया था। हुजूर पाक की एक हदीस है कि मुझे मेरे खुदा की कसम, वो खुदा के जिसके हाथ में मेरी जान है, कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक ऐसा वक्त आना जाए कि मारने वाले को ये ना मालूम हो कि वो इसे मार क्यों रहा है और मरने वाले को ये मालूम ना हो कि उसे मारा क्यों गया है। जैसे आज सूडान के अंदर लोगों को उनका जुर्म नहीं मालूम, गजा के लोगों को उनका जुर्म नहीं मालूम, लेकिन फिर भी उनको मारा जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है। लेकिन फर्क यह है कि गजा के अंदर जुल्म करने वाले यहूदी हैं, लेकिन सूडान के अंदर जुल्म करने वाले मुसलमान हैं। और आरएसएफ ये चाहती है कि वो सूडान के ऊपर कब्जा करे, वहीं पे सूडान की आर्मी भी यही चाहती है कि वो सूडान के ऊपर कब्जा करे, सूडान पर उनकी हुक्मरानी हो। लेकिन इन दोनों का आखिरत में घर सिर्फ और सिर्फ जहन्नम है, क्योंकि हुजूर पाक की हदीस है कि अगर 2 मुसलमान गिरोह आपस में लड़े सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया के लिए, इस दुनिया के माल के लिए, तो आखिरत में इन दोनों को जहन्नम में डाला जाएगा। तो एक सहाबी ने हुजूर पाक से पूछा कि या रसूल अल्लाह, मारने वाला तो जहन्नम में जाएगा लेकिन मरने वाला क्यों? तो हुजूर पाक ने फरमाया कि जो मरा है वो भी तो अपने भाई को मारना चाहता था। इन दोनों का हश्र क़यामत के दिन सिर्फ और सिर्फ जहन्नम है, जहन्नम की आग ही है, अल्लाह का अज़ाब है। लेकिन हम कहते हैं कि हमारा इस जंग से क्या ताल्लुक है? ना तो हम ये जंग लड़ रहे हैं और ना हम ये जंग जीत रहे हैं। हम जैसे लोगों के लिए हुजूर पाक ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि अगर तुम किसी जालिम को जुल्म करते हुए देखो और इसे रोकने की कोशिश ना करो तो आखिरत के दिन अल्लाह के हाथ तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दर्दनाक अजाब है। तो दोस्तों, हम अपनी आवाज़ बंद नहीं करेंगे, हम जुल्म के खिलाफ अपनी इस कोशिश को जारी रखेंगे, वरना हमारे लिए भी अल्लाह के हाथ बहुत बड़ा दर्दनाक अजाब है। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सूडान के मजलूम मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआ करें और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सूडान के मजलूम लोगों की आवाज़ पूरी दुनिया तक जा सके। इसी तरह हुजूर पाक की एक और हदीस है जिसका मफहूम यह है कि अनकरीब दरियाए फरात से सोने का पहाड़ ज़ाहिर होगा।
और लोग उसको हासिल करने के लिए आपस में लड़ेंगे और हर 100 में से 99 लोग मरेंगे। और हुजूर पाक फरमाते हैं कि अगर तुम में से कोई इसको पाए यानी पहाड़ को देख ले कि दरियाए फरात ने सोने का पहाड़ जाहिर कर दिया है, तो वो इसमें से कुछ भी ना ले। यानी अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है कि इस पहाड़ के करीब मत जाओ। दोस्तों, ये सब क़यामत की निशानियां हैं। और अब देख रहे हैं कि पहले पूरी दुनिया में तेल के लिए लड़ाइयां हुई, कत्लो गारत हुई। इसके बाद अब ये सोने के पहाड़ जगह जगह से निकल रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी इसी तरह जगह जगह से सोना निकल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान तरबेला डैम से सोने के ज़खायर निकल आए हैं और ये 636 बिलियन डॉलर के ज़खायर हैं। तो अनकरीब ये फितना बढ़ जाएगा और हम सब के लिए यही पैगाम है कि हमें इससे बचना है और क़यामत के ये तमाम जितने भी फितने हैं इन सब से अल्लाह हमें, हमारी नस्लों को और हमारे ईमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को फॉलो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।